लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 13 आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पर आई जे सम की वैल्यू 0 है। एक फॉर लूप स्टार्ट हुआ, नेस्टेड लूप है ये। फॉर लूप आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है। ठीक, ये सब फंक्शन के अंदर है। मेन से रन होना शुरू करेगा तो यहाँ पर हमें मेन से ही इसको देखना चाहिए। तो प्रिंटफ चलेगा, यहाँ पर प्रिंटफ में फन में 5 कॉल किया गया है। n की वैल्यू 5 पास की गई है यहाँ पर, राइट। तो n की वैल्यू 5 के साथ ये फंक्शन कॉल होगा। 5 अंदर जाएगा। अब एक फॉर लूप चलेगा, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से n तक। तो यहाँ जरा i की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो i की वैल्यूज एक बार क्या होगी, 1 होगी, फिर एक बार 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और लास्ट में 5 हो जाएगी। ठीक है, i की ये सारी वैल्यूज होंगी। ठीक, अब इन i के करस्पॉन्डिंग j चलेगा। तो i की जब वैल्यू 1 होगी तब j का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i से लेकर i तक। यानी कि j का लूप पहली बार कितने बार चलेगा, 1 से लेकर 1 तक, यानी एक बार, ओनली 1। ठीक, तो एक बार चलेगा j का लूप और सम इज इक्वल टू सम प्लस j हो जाएगा। तो सम के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी, सम के अंदर हो जाएगी 0, पहले से थी, 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, यानी सम में 1 हो जाएगा। ओके, अभी ये फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है और इस फॉर लूप के अंदर ये सम है। तो ये एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं तीनों स्टेटमेंट्स। अब जे वाला लूप जब जे की वैल्यू आगे बढ़ेगी, है ना, लेस देन और इक्वल टू आई 1 तक है, आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से 1 तक एक बार चलेगा। फिर जे प्लस प्लस जैसे 2 होगा तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 फेल हो जाएगा, तो जे वाले लूप से बाहर चला जाएगा। लेकिन आई का लूप तो चलेगा, आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर ये जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर के 2 तक, यानी कितने बार, फिर से एक बार और चलेगा, है ना। और जे की वैल्यू है कितनी, 2 है। तो इस बार सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, तो पहले से 0 प्लस 1 था, उसमें 2 और ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह से जे वाला लूप 3 से 3 तक चलेगा, फिर एक बार 4 से 4 तक चलेगा, क्योंकि आई से आई चल रहा है ना, एक बार फिर 5 से 5 तक चलेगा, है ना, n तक है, n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर ये 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी ऐड होगी, 3, इस वाले से कितनी ऐड होगी, 4, और इस वाले से कितनी ऐड हो जाएगी, 5। तो कितनी वैल्यू हो गई, 5 प्लस 4 9, 3 12, 13 14 15। ये कितनी वैल्यू आ गई सम की, अल्टीमेटली 15, और ये प्रिंट हो जाएगी। बस यही रिजल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। तो मेन के अंदर गए, मेन में यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे हम। तो वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल है यहाँ पर i, जिसके अंदर वैल्यू है 5। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, दूसरा वेरिएबल है j, जिसके अंदर वैल्यू है 2। इसका कुछ एड्रेस लिख लेते हैं, 651 है मान लिया। इसका कुछ एड्रेस लिख लेते हैं, 326 है मान लिया, राइट। और फिर फन फंक्शन कॉल हो गया। तो फन फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये जा रहे हैं, फन में क्या पास किया है, ये पॉइंटर वेरिएबल है आई और जे यहाँ पर। ठीक है, आई जे यहाँ पर भी है, पर ये आई जे अलग है, मेन वाले आई जे अलग है। ये दोनों अपने अपने फंक्शन के अंदर वैलिड है। तो यहाँ पर जो ये आई है फन फंक्शन के अंदर, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये वाला जे वाला भी फंक्शन वेरिएबल के अंदर है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, राइट। ये मेन के अंदर के थे और ये फंक्शन के अंदर के हैं, आई और जे ये फंक्शन वाले हैं। तो इनको मैं यहाँ पर इस तरह से रिलेट कर देता हूँ, ये फंक्शन वाले हैं। तो अब इस आई के पास क्या जाएगा, इस आई का एड्रेस जाएगा इस आई के पास, और इस जे का एड्रेस जाएगा इस जे के पास। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 651, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 326। तो ये जो आई है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और ये जे इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इनके पॉइंटर बन जाएंगे, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा और ये वाला जो जे है ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि रेफरेंसिंग कर दी है ना, एड्रेस दे दिया है तो रेफरेंसिंग हो गई। अब इसके अंदर आ गए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वैल्यू एट आई। तो एस्टेरिस्क का मतलब है वैल्यू एट आई। तो वैल्यू एट आई है, वैल्यू ऑफ आई नहीं है, वैल्यू एट आई, यानी 651 पर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो वैल्यू एट आई इज इक्वल टू, ये लिखा है वैल्यू एट आई मल्टीप्लाइड वैल्यू एट जे। ठीक, सॉरी, वैल्यू एट आई, यहाँ पर भी आई है, जे नहीं, ऊपर में आई है। इसका मतलब ये आई का एक तरह से क्या किया है, स्क्वायर किया गया है ना। तो ये क्या होगा, वैल्यू एट आई कितनी है, वैल्यू एट आई हमारे पास क्या होगी,
ये होगी वैल्यू एट आई यानी कि 5 इंटू 5, तो वैल्यू एट आई में क्या हो जाएगा 25। तो जहां पर ये 5 था अब ये 5 हटके यहाँ हो जाएगा 25। सेम चीज ये जे के साथ करी गई है, तो जे का स्क्वायर हो जाएगा, तो जे का कितना हो जाएगा 4, इसलिए आंसर हो जाएगा 25 और 4। ये वैल्यू एट आई है, वैल्यू ऑफ आई नहीं है। वैल्यू एट आई मतलब वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन्ड बाई आई, तो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है वो थी 5, तो वही 5 वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के इसमें स्टोर हो गई। ठीक, क्योंकि आपको तो पहले इक्वल टू के इस तरफ चलना है ना, इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यू एट आई निकालेंगे 5 और वैल्यू एट आई ये भी 5, सो 5 इंटू 5 निकाला 25 हो गया, वही वैल्यू एट आई में रख देंगे यानी 651 पे रख देंगे और वो हो जाएगा 25। ठीक, इसमें देखें, इसमें एक एरर है क्योंकि यहाँ पर लोकल वेरिएबल पैरामीटर में जो हम फॉर्मल पैरामीटर देते हैं वो भी लोकल वेरिएबल होता है और फंक्शन की बॉडी में देते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही लोकल वेरिएबल्स हैं और इनके नेम क्या है, सेम है, इसलिए एरर है। having same name, having same name, तो दिस इज एन एरर, रीडिक्लेरेशन कर दिया हमने, 2 बार डिक्लेयर कर दिया एक को। यहाँ पर देखते हैं फंक्शन है वो पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, x में 5 है और y में 6 है। देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो ये है x, ठीक, और ये है y, ये मेन के अंदर है, इनको ऐसे लिख लेते हैं। x की वैल्यू गिवन है 5 और y की वैल्यू गिवन है 6। x का कुछ एड्रेस लिख लेते हैं, सपोज 219, y का कुछ एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पर, सपोज 426। ठीक, फिर इसके बाद फन एम्परसेंट x है, यानी कि यहाँ पर जो फन फंक्शन को कॉल किया गया है और इसके अंदर जो ये xp है, ठीक है, ये जो xp वेरिएबल रखा हुआ है, xp वेरिएबल है, सॉरी xp, y नहीं, तो ये जो xp वेरिएबल है यहाँ पर, इस xp वेरिएबल को एक्चुअली में क्या बोला है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर है। तो पहले हमने xp वेरिएबल को x का एड्रेस दे दिया है, तो xp के अंदर x का एड्रेस है यानी कि 219 आ गया x के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तुरंत, तो y के अंदर क्या आ जाएगा, अब y एक वेरिएबल लिया हुआ है अलग से, तो यहाँ ले लेते हैं y वेरिएबल, एक y वेरिएबल है, ठीक है, y वेरिएबल है, y का भी कुछ एड्रेस है, सपोज 322 है, तो y के पास क्या है, वैल्यू एट xp प्लस 2, तो वैल्यू एट xp कितनी वैल्यू हुई, वो हुई 5, क्योंकि xp एक्चुअली में x को पॉइंट कर रहा है, xp के पास x का एड्रेस है, तो वैल्यू एट xp है, तो वैल्यू एट xp कितना होगा 5, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक, और फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7, और फिर कह रहा है वैल्यू एट xp इज इक्वल टू y इंटू 3। अब y इंटू 3 कितना हो गया, तो y इंटू 3 की वैल्यू हो गई 21, क्योंकि y की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 3 21 हो गया। ठीक, अब ये 21 कहाँ दे दिया इसने, वैल्यू एट xp में, तो वैल्यू एट xp का मतलब क्या हुआ कि ये 21 दे दिया यहाँ पर, 5 की जगह पर आ गया 21, क्योंकि वैल्यू एट xp को ये असाइन कर दिया। वैल्यू एट xp मतलब xp के पास जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है वो मॉडिफाई कर दी, सो इसकी वैल्यू हो गई 21। सेम चीज अब हमें y पर करनी है, अब की बार हम y का एड्रेस देंगे। ठीक, सेम चीज एक्सरसाइज फिर से करिए, तो y का एड्रेस दीजिए इस बार xp को, y में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2। ठीक, ये वाला y अलग है, वो वाला y अलग है, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और फिर 24 को वापस यहाँ पर स्टोर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 21 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, फॉर लूप प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई, तीनों बार प्लस प्लस आई लिखा हुआ है। ठीक, तीनों बार प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, बट सॉल्व ये वैसे ही होगा, कैसे सॉल्व होने के लिए इसको वही प्री टेस्ट लूप की तीनों कंडीशन चलानी होंगी, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक, फिर कंडीशन टेस्ट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 2, है ना, कंडीशन टेस्ट होगी तो उसमें भी प्लस प्लस आई चलेगा, तो अब आई हो गया 2, 2 कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, तो बॉडी में जाएगा,
बॉडी में जाएगा और इस printf को प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये है आउटपुट, मान लिया आउटपुट में 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये अभी फॉर के अंदर ही है, बॉडी में आगे चलेगा, 2 इक्वल टू 4 क्या है, ये नहीं चलेगा, तो ब्रेक नहीं चलेगा। ठीक, फिर क्या होगा, अब जब बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो गई, अब होगा एग्जीक्यूट अपडेशन होगा, फिर प्लस प्लस आई, वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक, 3 वैल्यू हो गई। अपडेशन के बाद तुरंत क्या होता है, फिर कंडीशन चेक होगी, अब आई कितना हो जाएगा 4 कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, फिर अंदर जाएगा, ट्रू है नहीं, नॉन जीरो वैल्यू है, प्रिंटफ चलेगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आई वैल्यू 4 है, और 4 इक्वल टू 4 ट्रू हो जाएगा इस बार, तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा, तो बस आउटपुट इतना ही रह जाएगा। जरा यहाँ पर देखें, सम डिफ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 रिटर्न स्टेटमेंट है, जब लेकिन फंक्शन क्या है, इसी रिटर्न से बाहर आ जाएगा, ये रिटर्न कभी चलेगा नहीं, इसको बोलते हैं कोड अनरीचेबल। तो हर बार क्या होगा, रिटर्न सम चलेगा। तो यहाँ पर सम डिफ को 2 बार कॉल किया है, तो दोनों बार रिटर्न सम चलेगा, दोनों बार 30 प्रिंट हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ए और बी में कितना दिया है, ए में 20 है, बी में 10 है। ठीक है, चाहे तो आप इसको फिर से वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ए है, ये बी है। ठीक, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है पी, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है क्यू। ये हो गए सम डिफ के अंदर के, और अब हम मेन के अंदर के भी वेरिएबल बनाएंगे। तो ये मेन के अंदर का ए है, ये मेन के अंदर का बी है। ठीक, ये मेन के अंदर का सम फंक्शन है, और ये मेन के अंदर का डिफ फंक्शन है। ये सब फंक्शंस हैं, है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा, तो सबके कुछ रैंडम एड्रेस ले लीजिए, कुछ भी रैंडम एड्रेस लिख रहा है, 3 डिजिट लिखता हूँ, जबकि हेक्साडेसिमल होता है, ऐसा बिल्कुल ही रैंडम है ये, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर की हेल्प से दिए जाते हैं, इनको हमें देने का कोई भी कंट्रोल नहीं है, मतलब कि यूजर इनको डिफाइन नहीं कर सकता। ये सब रैंडम एड्रेसेस मान लिए। ये ऊपर के 4 वेरिएबल कौन से हैं, ये वाले इंट ए बी पी क्यू। नीचे वाले 4 वेरिएबल कौन से हैं, ए बी सम डिफ। अब मेन से रन करना शुरू होगा, तो सबसे पहले ए में 20 है, बी में 10 है, सम और डिफ में कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक, क्योंकि इनिशियलाइज किया है, वैल्यू नहीं दी है। फिर सम डिफ फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही सम डिफ फंक्शन को कॉल किया, हम इसके अंदर चले जाएंगे, इसको इवेलुएट करने लगेंगे। तो सम डिफ फंक्शन में क्या होगा, ये वाला ए इस ए में वैल्यू कॉपी कर देगा। ठीक, तो ये वाला ए इस ए में वैल्यू कॉपी कर देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये वाला बी इस वाले बी में वैल्यू कॉपी कर देगा जा करके, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, ठीक है ना, ये वाला ए ने गया, इसके अंदर वैल्यू कॉपी कर दिया, ये वाले बी ने इसके अंदर वैल्यू कॉपी कर दिया। ठीक, अब ये वाला जो सम का एड्रेस है वो इस पी में चला जाएगा, तो सम का एड्रेस है ना, सम का एड्रेस कितना है 536, तो यहाँ चला जाएगा 536। ये जो डिफ है, डिफ का एड्रेस किस में चला जाएगा, क्यू में, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इनके पास एड्रेस होंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 422। तो ये सम जो है वो पी को पॉइंट करने लगेगा, और जो डिफ है वो क्यू को पॉइंट करने लगेगा, इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं वैल्यू एट पी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी वैल्यू एट पी, यानी पी के पास जो एड्रेस है वहां पर एक वैल्यू है, वहां हमें एक वैल्यू रखनी है, और वो वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी इस फंक्शन के अंदर ए प्लस बी कितना है 10 प्लस 20 यानी 30 निकला, और 30 कहाँ रखना है, इस एड्रेस पर, यानी कि यहाँ पर 536 के एड्रेस पर 30 लिख देना जाके, क्योंकि ये लिखा है ना वैल्यू एट पी, वहां पर जाकर के ए प्लस बी लिख देना है। तो वैल्यू ऑफ पी नहीं, वैल्यू एट पी, यानी कि वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन्ड बाई पी, वहां पर एड्रेस 30 लिख देना है, और वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन्ड बाई क्यू, वहां पर क्या लिख देना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना हो गया 20 माइनस 10 10। अब वो लिखना कहाँ है 10, यहाँ लिखना है 10, क्योंकि 422 एड्रेस पे लिखना है, बस यही चीजें प्रिंट कर देनी है। तो अब प्रिंट क्या होगा, सम और डिफरेंस, तो 30 और 10 प्रिंट हो जाएगा मेन के अंदर। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इफ 7 एंड 8, अब 7 एंड 8 को बाइनरी में लिखेंगे और इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे। सो बाइनरी में अगर 7 लिखें तो क्या होगा,
7 लिखेंगे तो ये सारे 0 0 0 होंगे और लास्ट में 3 यहाँ पर भी 0 होगा, 3 ये 111 होता है। ये है बाइनरी 7 का, है ना। ये ओवरऑल 16 वैल्यूज होंगी ना, 2 बाइट का इंटीजर मान के चलते हैं। फिर इसी तरह से अगर 8 लिखना होगा तो 8 में क्या होगा, 1 000 होता है 8 का, और उसके अलावा सब 0 होंगे यहाँ तक पूरा। ठीक, अब अगर हम बिट बाई बिट इसको एंड ऑपरेशन करें तो 1 एंड 0 कितना होगा, 0, 1 एंड 0 कितना होगा, 0, 1 एंड 0 कितना होगा, 0, 0 एंड 1 कितना होगा, ये भी 0, बाकी सारे तो 0 है ही। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, 0। 0 बनने की वजह से ये इफ के अंदर जो ये एक्सप्रेशन आई इसका रिजल्ट हो गया है 0। 0 का मतलब है ये इफ फेल हो गया। ठीक, फेल हो गया तो ये इफ तो चलेगा नहीं, तो ऑनेस्टी नहीं प्रिंट होगा। अब हमें दूसरी एक्सप्रेशन पर ध्यान देना है। दूसरी एक्सप्रेशन में लिखा है माइनस ऑफ 7 एंड 15। तो पहले हम बिटवाइज नेगेटिव ऑफ 7 तो पहले 7 लिखेंगे यहाँ पर, ये होता है 7, सारे के सारे इधर 0 और 111, ये होता है ना 7, अभी ऊपर देखा था, ये तो 7 है। अब इसका बिटवाइज नॉट करना है, तो बिटवाइज नॉट करना है यानी सारी बिट्स को रिवर्स करके उसमें 1 ऐड कर देना है। सारी बिट्स को रिवर्स करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये 1 और ये 3 0 हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसा रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हमारा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो 1 है वो हमारे पास ये बिटवाइज नेगेशन कर दिया है ना, 7 के ऊपर लगा दिया है, तो ये बनेगा। अब ये हमारे पास हो गया, हम ये हमारे पास यहाँ पर देखिए साइन बिट तक सारी की सारी वो हो गई है, 0 हो गई है, साइन बिट तक 0, साइन बिट 1 हो गई है ना, -7 है। अब -7 के साथ हमें 15 देखना है। 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब है कि हमारे पास 15 का क्या मतलब हुआ, जैसे 7 में 3 बिट है ना, तीनों 1 हो गई, तो 15 में कितने 1 होंगे, तो 15 हमारे पास यहाँ पर ये 7 हो गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 का मतलब है 2 की पावर में यहाँ पर जा रहे हैं ना, इधर 15 कर रहे हैं, तो 15 का मतलब हुआ ये एक और 4, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब 15 को लिखेंगे यहाँ पर, 15 तो हमारा प्लस में रहेगा, तो ये तो 0 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 1 1 सॉरी 15 है ना, हाँ यहाँ तक 1 रहेगा, बाकी सारे 0 होंगे। 15 ये होगा 4 बार 1, आप देख लीजिए 1 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, है ना, 15 हो जाएगा। तो इसको अब हमें बिटवाइज एंड ऑपरेशन करना है, तो 0 और 1 का कितना होता है, 0, 0 और 1 का कितना होगा, 0, 0 और 1 का कितना होगा, 0। अब 1 और 1 का कितना होता है, 1, और बाकी सारे फिर 0 होने लगेंगे, ये सारे के सारे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 8। इसको हम बाइनरी में कहते हैं, ये डेसिमल बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कहेंगे 8। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, मैच कर गया, इज द बेस्ट पॉलिसी, चल गया। 9th में देखें, इफ printf hello, तो ये जब printf hello चलेगा तो स्क्रीन पर hello प्रिंट हो जाएगा, और अपनी जगह पर ये printf क्या छोड़ देगा, जितने hello में कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है, इसीलिए ये printf चलेगा। तो अब printf भी चलेगा तो hello के आगे स्टूडेंट भी प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर लिखा है n की वैल्यू 0 5 10, और ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। सो एक्सप्रेशन के अंदर हमें मेन चीज क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व हमें ये करना है a XOR b। XOR ऑपरेटर की टेबल क्या बोलती है, सिमिलर पे 0 डिसिमिलर पे 1। XOR होता है ना, जैसे a है ये b है, तो a XOR b क्या होगा, मैं इसको आपको रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ पर एक बार ये 0 0 होंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक बार ये 1 ये 0 होगा, ठीक, फिर ये 0 ये 1 होगा, और एक बार दोनों 1 होंगे। तो XOR के केस में क्या होता है, जब सिमिलर पे 0 यानी ये 0 ये 0 तो 0, ठीक, जब डिसिमिलर पे 1 तो इसमें 1 होगा, 0 और 1 पे 1, ये 0। तो इसी तरह से यहाँ पर 5 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1, ये है 5। 10 क्या है तब बाइनरी में, 1 0 1 0, बाकी सारे 0 होंगे इधर, है ना, इसलिए उनको नहीं लिखा है, बाकी सारे 0 होंगे यहाँ तक, साइन बिट तक। तब इनको सॉल्व करते हैं, तो 1 0 का डिसिमिलर है, क्या हो जाएगा 1, ये 0 और 1 डिसिमिलर है,
क्या हो जाएगा 1, ये है 1 0 क्या है डिसिमिलर है 1, ये भी डिसिमिलर है 0 सॉरी 1 और बाकी सारे सेम है तो 0 होंगे। तो आउटपुट में आपका ये आएगा और ये बाइनरी में क्या है, ये भी देखा हमने, ये है 15। तो n की वैल्यू यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 15 है, ठीक। n की वैल्यू शुरू में 0 है और n प्लस प्लस चलता रहेगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या बन गई है यहाँ पर, ये कंडीशन हो गई है while 0 लेस देन और इक्वल टू 15, ये n है ना, ये है n, तो n लेस देन और इक्वल टू 15 हो गई है, ठीक। तो फिर n प्लस प्लस होगा, ये कंडीशन कब टर्मिनेट होगी, जब n की वैल्यू 16 हो जाएगी तब ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। और फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर के n की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगी, वो 16 ही मिलेगी। ओके, थैंक यू।